प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। और फिल्म अभिनेता मनोज कुमार का निधन हो गया। अभिनेता मनोज कुमार का 87 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। मुंबई के अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। मनोज कुमार, जिनको पद्मश्री और दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला, भारतीय सिनेमा जगत का एक ऐसा नाम जिसे किसी पहचान की जरूरत नहीं। मनोज कुमार, जिन्हें भारत कुमार के नाम से दुनिया जानती है, वो अब हमारे बीच नहीं रहे। भारत की बॉलीवुड को तमाम बेहतरीन फिल्में देने वाले मनोज कुमार और एक मल्टी टैलेंटेड कलाकार मनोज कुमार। जयप्रकाश हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश, कब ये दुखद खबर आई, क्या जानकारी मिल रही है मनोज कुमार के निधन को लेकर? जी देखिए, ये बहुत ही दुखद जानकारी जो है वो आई है। रात को करीब 1-1:30 बजे के आसपास उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बाद कोकिलाबेन अस्पताल जो अंधेरी वेस्ट में है, वहां पर उनके निधन की खबर आई है। मनोज कुमार एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने अपनी प्रतिभा के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कभी भी ऐसी फिल्में उन्होंने नहीं की जिन फिल्मों को लेकर समाज में कोई गलत संदेश जाए, मारपीट हो या फिर हिंसा या फिर इस तरह की नेगेटिविटी हो, इस पर उन्होंने कभी काम नहीं किया। कई फिल्मों उन्होंने ठुकराई। मैं आपको बताऊं कि 1992 में मनोज कुमार को पद्मश्री मिला था। दादा साहब फाल्के जो हाईएस्ट अवार्ड होता है इंडियन सिनेमा का, वो उनको 2015 में मिला। और ऐसे कई अवार्ड, कई फिल्म फेयर अवार्ड, नेशनल अवार्ड मनोज कुमार ने जीते। उनकी उपकार फिल्म देखने के बाद उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे वो काफी ज्यादा भावुक हो गए थे। पूरब और पश्चिम उनकी एक फिल्म थी जिसको लेकर जो विदेश में बच्चे पढ़ने जाते हैं या विदेश में जाने की जो एक उस समय धुन सवार था युवकों में, वो रुका था, उसको मनोज कुमार ने अपनी फिल्म के जरिए रुकाया था और देश प्रेम जगाया था। उनकी फिल्म क्रांति, जिन्होंने मेगा स्टार्स के साथ में दिलीप कुमार और दूसरे जो शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी के साथ में काम किया था, लेकिन जो मनोज कुमार की उसमें एक्टिंग थी और मनोज कुमार का जिसमें मैसेज था देश की एकता और देशभक्ति को लेकर, वो उस फिल्म से दिखाई दिया था। और वो फिल्म सिर्फ भारत में नहीं बल्कि भारत के बाहर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई थी। मनोज कुमार को भारत कुमार के नाम से भी बुलाया जाता था। अमूमन उनको भारत कुमार कहा जाता था क्योंकि भारत के लिए वो काम करते थे और भारत उनके जहन में बसा हुआ था। ऐसे एक अभिनेता का निधन हुआ है आज। बहुत बड़ी क्षति है अगर हम कहें कि इंडियन सिनेमा को, क्योंकि इसके पहले दिलीप कुमार और देवानंद और राज कपूर का निधन हुआ है। उसके समानांतर मनोज कुमार एक अभिनेता थे जो आज इस दुनिया में नहीं रहे। बिल्कुल, उस दौर में जब फिल्मी दुनिया में बड़े सितारे थे, बड़े नाम थे, उसमें मनोज कुमार ने लीक से हटकर अपनी अलग पहचान बनाई, ये सभी जानते हैं। और मनोज कुमार सिर्फ अभिनेता नहीं थे, एक बेहतरीन डायरेक्टर थे और बेहतरीन फिल्म राइटर थे। कई तरह की प्रतिभाओं के धनी थे मनोज कुमार। और फिल्मकार अशोक पंडित ने मनोज कुमार के निधन पर क्या कहा, ये सुनते हैं। Sad to inform you all that the legendary Dada Saheb Phalke Award winner, our inspiration, doyen of Indian film industry, Shri Manoj Kumar ji is no more. He breathed his last at Kokilaben Hospital, Andheri, after being not well for a very, very long time. It's a great loss to the industry. Manoj ji will really miss you. We all kept on meeting him quite occasionally. He was always full of life. He was always happy. And the entire industry will miss him. A great soul like him, a great maker like him will never be there in our industry. Goodbye, Manoj ji. Goodbye. तो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं तमाम लोगों की तरफ से और मनोज कुमार को हर पीढ़ी ने अपने अपने तरीके से याद किया, लेकिन एक जो कॉमन मेमोरी है मनोज कुमार की वो ये कि चाहे 15 अगस्त हो, चाहे 26 जनवरी हो, जब स्कूलों में, जब सड़कों पर, जब मंचों पर गाने बजते थे तो मनोज कुमार की फिल्मों के देशभक्ति गाने बजते थे और आज भी वो एक बेहतरीन याद के रूप में कई पीढ़ियों के जहन में मौजूद हैं।
जयप्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए। जयप्रकाश, मनोज कुमार के परिवार को लेकर क्या सूचना है? कौन मौजूद है, कौन उपस्थित है इस वक्त वहां पर, इसके बारे में कुछ जानकारी? देखिए, मनोज कुमार के परिवार के काफी सदस्य हैं यहाँ पर। जो उनकी दो जो बच्चे हैं, कुणाल गोस्वामी जो अभिनेता रहे हैं, उनकी भी कई फिल्में सुपरहिट हुई हैं, वो और उनके परिवार के सदस्य हैं। यहाँ पे एक मनीष गोस्वामी है जो उनके भाई हैं, उनके परिवार के लोग हैं। मैं आपको बताऊं, मनोज कुमार जिन्होंने शुरुआत में तो ऐसी बहुत सारी फिल्में की जो फिल्में जो शायद किसी को याद होंगी, लेकिन उनकी जो हरियाली और रास्ता जो फिल्म आई थी, उस फिल्म ने जो है एक नई दिशा मनोज कुमार के करियर में दी। और हरियाली और रास्ता के बाद वो कौन सी एक हॉरर सस्पेंस फिल्म थी, एक सस्पेंस फिल्म थी, हॉरर फिल्म तो नहीं थी, लेकिन उस फिल्म ने मनोज कुमार को सही पहचान दिलाई, जिसके बाद मनोज कुमार खुद फिल्म लिखने लगे, डायरेक्ट करने लगे, प्रोड्यूस करने लगे और एक एक ऐसी फिल्में बनाई जो आज भी हम और आप याद रखते हैं। बिल्कुल, और ये सबसे बड़ी बात है कि अलग अलग तरह की फिल्मों और अलग अलग विधाओं में मनोज कुमार माहिर थे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक तरफ तो जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जब दादा साहब फाल्के अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया है, देश का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार है ये। और दूसरी तरफ जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो उनके अपार्टमेंट की है, जहां पर मनोज कुमार रहते थे, वहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, उनके बारे में किस तरह से अलग अलग कहानियां हर दौर में सुनी और सुनाई जाती रही हैं, लेकिन अब आपको उन फिल्मों के भी नाम बताएं जिन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। वो चाहे उनके शुरुआती फिल्मों की बात करें जिसमें सस्पेंस और थ्रिलर फिल्में रही हैं, जिसमें वो कौन थी, अनीता जैसी फिल्में, और उसके बाद देशभक्ति फिल्मों का सिलसिला शुरू हुआ जिसमें शहीद फिल्म हो, चाहे उपकार हो, चाहे देश परदेश हो। इसके अलावा रोटी कपड़ा मकान जैसे फिल्में भी रही हैं जिन्होंने सामाजिक मुद्दे को उठाया। क्रांति जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में मनोज कुमार ने दी है इस इंडस्ट्री को, जिसके गाने आज भी, जिसकी कहानियां आज भी लोगों के जहन में, डायलॉग्स जिसके आज भी लोगों के जहन में। संवाद अदायगी की बात करें, मनोज कुमार से बेहतरीन कोई भी व्यक्ति संवाद अदायगी नहीं कर पाता था जब बात देश की आती थी, देशभक्ति की आती थी। एक एक गाने, एक एक सीन, एक एक डायलॉग्स लोगों को आज भी याद है। पीढ़ियां गुजरती गई, लेकिन मनोज कुमार की फिल्में, उनके गाने, उनके संवाद जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ते रहे। ये है मनोज कुमार की देन, ये है उनकी यादें, ये है उनकी छवि जो पीछे एक लेगेसी के रूप में जा रही है। और आज हम एक बार मनोज कुमार के इन उपलब्धियों को याद कर रहे हैं। जयप्रकाश हमारे साथ लगातार बने हुए। जयप्रकाश, हम उनके अपार्टमेंट की तस्वीरें देख रहे हैं, कुछ पता चल पा रहा है अंत्येष्टि को लेकर? परिवार के लोग कोई सूचना दे रहे हैं? अंतिम दर्शन के लिए किस तरह से लोग वहां पहुंच रहे हैं या पहुंचेंगे, इस बारे में कोई जानकारी? फिल्मी हस्तियों की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं आ रही है, खासकर बॉलीवुड की तरफ से? देखिए, गोस्वामी टावर जो अंधेरी वेस्ट में है, वहां पर मनोज कुमार की जो अंतिम उनके अंतिम दर्शन है उसके लिए रखा जाएगा। लेकिन आप भी जानते हैं, बहुत सारे इनके रिश्तेदार जो हैं वो विदेश में रहते हैं, खास तौर पर लंदन में और यूके में, और तो वहां से जो है काफी रिश्तेदार इनके आएंगे। और भारत में रहने वाले जो दूसरे इनके अन्य रिश्तेदार हैं, करीबी जो भाई हैं, भाइयों का परिवार है, बहनें हैं, उनका परिवार है, इनके जो इन लॉज हैं, वो सब यहाँ पर आएंगे। और अंतिम दर्शन के लिए बहुत बड़ी संख्या में बॉलीवुड के जो कलाकार हैं वो भी जुटेंगे। तो ये माना जा रहा है कि अंतिम दर्शन के बाद आज शाम तक इनका अंतिम विदाई है वो हो सकती है। मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, मैं आपको एक चीज बताऊं महाराष्ट्र में कि यहाँ पर शिरडी के साईं बाबा जो है, वो जो फिल्म मनोज कुमार ने बनाई थी, तो शिरडी के साईं बाबा, उस फिल्म के बाद शिरडी जाना लोगों ने बहुत बड़े तादाद में शुरू कर दिया था। बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग हो गई थी इस फिल्म की, और मनोज कुमार के इस फिल्म को लेकर इतना ज्यादा क्रेज था कि साईं बाबा के दर्शन करने के लिए वहां भक्तों की भीड़ हो गई थी। और एक मनोज कुमार ने वहां होटल बनाए, वहां पर धर्मशालाएं बनाई शिरडी में, और चैरिटी बहुत ज्यादा मनोज कुमार वहां पर करते थे, बहुत बिलीव करते थे मनोज कुमार साईं बाबा में। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि वो कौन सी एक फिल्म मनोज कुमार ने बनाई थी जो सस्पेंस फिल्म थी, जो जिसके बाद एक ऐसी फिल्मों का दौर शुरू हुआ रामसे ब्रदर्स का, जिसमें बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी जो भूत पर आधारित या सस्पेंस पर आधारित हॉरर फिल्में जिसे हम कह सकते हैं, वो बनाना शुरू किया गया था। वो कौन सी के बाद गुमनाम एक फिल्म आई थी। गुमनाम फिल्म भी एक ऐसी फिल्म थी, सस्पेंस फिल्म थी, जिसमें मनोज कुमार ने खुद रोल किया था, लेकिन ये फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई थी। तो ऐसी दो फिल्में बनाकर एक नई दिशा बॉलीवुड को दी थी मनोज कुमार ने, हॉरर फिल्मों की, सस्पेंस फिल्मों की। इसके बाद जो मनोज कुमार की और बड़ी जो विशेषता या और बड़ा उनका एक महत्वपूर्ण योगदान जिसे हम कहें, वो योगदान उनकी
हिमालय की गोद में जो फिल्म मनोज कुमार ने बनाई थी खोसला ब्रदर्स के साथ में, बिल्कुल। तो उसमें जो उन्होंने काम किया था, वहां से एक रोमांटिक फिल्मों का उन्होंने एक ये ट्रेंड दूसरे तरीके से शुरू किया और वो बिल्कुल ट्रेंड आगे जयप्रकाश, चलकर अगर रेंज की बात करें तो जबरदस्त रेंज रही है मनोज कुमार की। प्रयोग धर्मिता उनकी एक बड़ी पहचान रही है। तब जब फिल्मों का पैटर्न सेट होता था, मनोज कुमार उसको तोड़ देते थे और एक नई कहानी लिखते थे सफलता की।